आज हम कुरान के एक ऐसे सूरे को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ जीत के जश्न के बारे में नहीं है। ये कहानी है सूरे अन-नस्र की, एक ऐसी जीत की जो शोर शराबे से नहीं बल्कि बहुत ही गहरी विनम्रता के साथ आई। चलिए इस पूरी बात को एक बहुत बड़े सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, किसी को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी मिले और उस पल में वो जश्न मनाने के बजाय पूरी तरह से झुक जाए। यही वो विरोधाभास है जो इस सूरा के बिल्कुल दिल में बसा है। तो कहानी शुरू होती है मक्का के जीत के उस ऐतिहासिक दिन से। ये इस्लामी इतिहास का एक बहुत ही बड़ा, एक निर्णायक मोड़ था। जरा इस पल की विशालता को महसूस कीजिए। 10,000 साथियों की एक फौज उसी शहर में वापस लौट रही थी जहां से कभी उन्हें जबरदस्ती निकाल दिया गया था। तो ये सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, ये घर वापसी थी। अब देखिए, यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। आमतौर पर हम एक विजेता से क्या उम्मीद करते हैं? थोड़ा घमंड, थोड़ा दिखावा, है ना? लेकिन यहाँ मंजर बिल्कुल उल्टा था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ज्यादा विनम्रता दिखाई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये जीत इतनी खास क्यों थी? इसे सही मायनों में समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस लंबे और मुश्किल सफर पर नजर डालनी होगी जो इस जीत तक लाया। इस जीत की असली कीमत को समझने के लिए हमें पहले उन दशकों के संघर्ष को समझना होगा जो इसके पीछे थे। इस टाइमलाइन पे एक नजर डालिए। ये 1-2 दिन की कहानी नहीं है। ये पहली वही से लेकर मक्का की इस आखिरी जीत तक पूरे 21 साल की एक अविश्वसनीय यात्रा है। ये एक बहुत ही लंबी और मुश्किलों से भरी राह थी। आप सोचिए, शुरुआती मुसलमानों ने क्या कुछ नहीं सहा था। जुल्म, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार, यहाँ तक कि उन्हें अपने ही घरों से निकाल दिया गया था। इन सारी तकलीफों ने ही आने वाली जीत को और भी ज्यादा मायने दिए। तो चलिए अब सीधा सूरह की आयतों में उतरते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या बताती हैं। पहली आयत बिल्कुल साफ साफ एक स्टेज सेट करती है। ये बताती है कि जो हो रहा है वो सिर्फ इंसानी कोशिशों का नतीजा नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है, एक दैवीय हस्तक्षेप है। इस स्लाइड पे जो सबसे दिलचस्प बात है वो है नस्र शब्द का असली मतलब। ये सिर्फ मदद या हेल्प नहीं है। नहीं, ये वो मदद है जो तब आती है जब लगता है कि बस अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ये उम्मीद की वो आखिरी किरण है। और फिर दूसरी आयत इस दैवीय मदद का नतीजा दिखाती है। नतीजा क्या था? जरा कल्पना कीजिए, लोग एक एक करके नहीं बल्कि झुंड के झुंड, दले दले इस्लाम की तरफ आ रहे थे। यहाँ पर दीन और ईमान के बीच का फर्क समझना बड़ा जरूरी है। दीन एक तरह से सार्वजनिक घोषणा है, बाहरी तौर पर इस्लाम कबूल करना, जबकि